मुझे धक्के मारे जाते, मेरे मुंह पे चपेड़े मारे जाते, मेरे बेटों को जलील किया जाता है। थाने में आपके साथ सलूक किया जाता है? मैं आज भी जलील हो रही हूँ। शायद आप भी इस बात के घुमाए, मैं किधर बैठी हूँ, उधर भी जाकर मैं कहता इधर बैठ जाओ, मैं उधर जाकर बैठती हूँ, दूसरा कहता उस कमरे में जाकर बैठ जाओ, उधर बैठती हूँ। ऐसे साहब कहते हैं मैं जी लाइफ उसमें बैठा हूँ। मैं बाहर आकर जनाजा पढ़ी, पूरे थाने का जनाजा पढ़ी हूँ। मेरी तीसरी मरतबा चोरी हो गई है, अब तो सामने है। क्यों नहीं पकड़ते चोर, मेरी बाइक को क्यों नहीं दिलाते? ये एक बेवा औरत है और इसके 4 बच्चे हैं और ये अपने 4 बच्चों की कफ़ालत खुद करती है। ये एक किराए के घर में रहती है और इसने तिनका जमा करके वो 60-65 हज़ार रुपये जमा करके वो बाइक ख़रीदी थी। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाजरीन, अगर किसी अमीर शख्स की 50-60 हज़ार की चोरी भी हो जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो खातून फौजिया खान मौजूद हैं, ये एक बेवा खातून है और ये रिक्शा चलाकर अपने और अपने बच्चों का गुजारा करती है। इस खातून के लिए 50-60 हज़ार की चोरी बहुत मायने रखती है। इसके लिए 50-60 हज़ार बहुत अहम है क्योंकि ये एक रुपया करके कमाती है और अपने बच्चों की खुद कफ़ालत करती है। ये एक बेवा औरत है, इसके शौहर का इंतकाल हो चुका है और इसकी एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है और उसके बाद ये थाने में एप्लीकेशन के लिए आती है तो थाने में इसके साथ इंतहाई नारवा सलूक किया जाता है। ये सारी कहानी क्या थी, इसको आखिर इतना तंग क्यों किया जा रहा है, या इसकी बाइक की चोरी करने वाला कौन था, और जब ये उसको जानती है तो उसके बावजूद उसको क्यों नहीं पकड़ा गया, ये पूछते हैं इसी से। आपकी बाइक को कितने दिन हो गए चोरी हुए? मैडम मेरी ये 12 रबी वाले दिन की बाइक चोरी हुई, तो आज पूरा महीना हो गया है। हम जब देखते हैं मेरी बाइक चोरी हो जाती है सुबह 10:22 पे, दिन दिहाड़े, उधर रबी अव्वल का महीना था, दिन था, उधर मेरी बाइक चोरी हो जाए। जब हम देखते हैं हमारी बाइक चोरी हो जाती है, हम 15 पे कॉल करते हैं। जब हम 15 पे कॉल करते हैं तो SHO साहब आ जाते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं जी क्या हुआ, बताते हैं हमारी गई है। तो कहते हैं आपको किसी पे शक है? मैं कहते शक तो मेरा सब पे है। तो कहते हैं आप जिस पे शक है आप हमें बताएं, हम उस पर अभी पर्चा करके आपकी बाइक बरामद कराते हैं। मैं कहती सर इस तरह तो मैं शक के बुनियाद पर नहीं करी, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, आप यहाँ से फुटेज निकालें, शायद चोर सामने आ जाए तो हम उसी को पकड़ें, हम किसी को शक के बुनियाद पर क्यों करें? मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं झूठ इसमें से कोई बात नहीं करूँगी। मैं कहा मैं शक के बुनियाद पर नहीं करूँगी। पुलिस वाले चले जाते हैं, हमें कहते हैं आप दरख्वास्त दे दें। मैं सांदा थाना आती हूँ, मैं दरख्वास्त दे के चली जाती ना मालूम, जिसमें हमें पता नहीं था चोर कौन है। अगले दिन मैं थाने फ़ोन करती हूँ, मैं कहती सर कुछ बना? कहता है आप लोगों ना नहीं हमें से चोर पकड़े गए, हमें तो नहीं पता अब कौन ले गया आपकी बाइक। मैं कहता सर यहाँ पे जाके निकालेंगे, कैमरे लगे हैं। कहते बीबी लो बताओ, मुझे कहा जाता है बीबी तुम खुद निकालो, हूँ सी तेरी एक मोटरसाइकिल से डाला लेके आइए तो गीज़र करानी है पानी विच तो तेल पवानी है तो सियाग होता है। मुझे पंजाबी में इसी तरह वर्ड बोले जाते, मुझे डांट। किसने बोले थे? मुझे यहाँ थाने में जब फ़ोन करते, थाने में यहाँ से कोई फ़ोन उठाता है, ठीक है ना, तो मैं उनको जब कहते ऐसी बीबी तो तेरे काम से वेले बैठे हैं, तो ऐसे मैं फिर आ जाती रात को थाने आ जाती हूँ। मैं कहती जी सर आप लोग मुझे इस तरह कह रहे हैं मेरी बाइक, मैं कहते आप लोग क्यों नहीं फुटेज निकाल रहे जाके? कहते देखें आप जाएँ, मुझे बड़े आराम से कहते हैं आप लग जाएँ, अगर ताड़े को कोई वीडियो निकल दी है तो तुझे वीडियो काट लो। मैं कहा भाई मैं लोगों से मिलते कर रही हूँ, हमारे वो 5 कैमरे, कोई कहते हैं एडिटर नहीं है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई कहता है लोकेशन नहीं आ रही। हाँ हमारे साथ हॉस्पिटल है, वहाँ जो निकलेगी वो उसकी लोकेशन सारे हमारे घर को जा रही, देखने से है कौन? पुलिस को तो बड़ी जल्दी फुटेज मिल जाती। जी मैं उनसे कहती सर आप आएंगे आपको फुटेज में, कहते जा बीबी काम कर अपनी। आपकी बाइक कितनी मालियत की थी? मेरी 65 हज़ार की बाइक थी। 65 हज़ार की। और आपके लिए 65 हज़ार की कितनी अहमियत? मैं कहते मेरे लिए 60 रुपये की बड़ी अहमियत है, 65 हज़ार तो आप खुद समझ रहे। मैंने ली थी, मैंने कहा चल मेरा बच्चा ना ऊपर रूम डिलीवरी करेगा, मेरा बाजू बन जाएगा, तो बाइक ले जाते। अब चोर भी सामने, पुलिस वाले नहीं पकड़े। फुटेज निकालती हूँ, जब मैं फुटेज निकाल के लेके जाती हूँ फिर मुझे कहते हैं अच्छा ताड़े उतले ने हमारे ऊपर वाले उनके घर वो आता है, इनके हमारे ऊपर 2 घर है, वो कबूतरबाज है, उनको मैं मना भी करती थी। देख मैं जवाबदेह औरत हूँ, मैं दुनिया में रहती हूँ, मैंने 4 बच्चों की परवरिश की है, मैं रिक्शा चलाती हूँ। एक मरतबा गुजर जाए मैं बंदे की पहचान रखती हूँ, मैं आवाज़ से बंदा पहचान देती हूँ, मैं इस मुआशरे में रहती हूँ, मैं सड़कों में रिक्शा चलाती हूँ। मुझसे भी कहा जाता है जी बंदे की तस्वीर धुंधली आती जब वो बंदा उनके घर आता है।
वो आता जाता है, जब मैं उसको डांटती हूँ, हमारी सीढ़ियों में बैठ के वो चर्च पीते, मेरी तरफ से जो मर्जी, मेरी तरफ से जहर पिए। बात करने की ये कि कहने का मतलब है 1 से 2 मरतबा भी आए ना, चलो बंदा कहता है गलती। जो डेली उनके घर, किराए पर रहती? मैं किराए पे रहती हूँ, डेली बंदा उनके घर आता है, तो मुझे, मैं कैसे पहचान में गलती करूँगी। वो जी आता है तो मेरी बाइक लेके चला जाता है, साफ वीडियो में आ रहा है, मुझे कहा जाता है, मुझे यहाँ पे वो पुलिस वाला कहता है आप जाओ। मैं जब जाती हूँ जिसके पास मेरा केस है, उनको मैं कहती हूँ कि क्या नाम है सर, आप लोग ये देखिए, आप फुटेज मैंने निकाली, आप पर्चा करें। लो असी आए थे पर्चा खा लिए, तू इंज करना घर जाके भाई बुआ खोल, जो चोर आएगा उन्होंने फाड़ ली, सानू दसी आके फाड़ के ले जाएंगे। मैं क्या सारा कुछ तो सर मैं करूँ, आप क्यों करें, आप इस तरह करें। मैं क्या आप सीट छोड़े, इधर मैं बैठ के ड्यूटी देती हूँ। तो कहता आ जा बैठ जा। और बीबी तेनू नहीं पता लगता, तू राम ओए भाई इन्हों फाड़ के बाहर कटो, मुझे धक्के मर जाते, मेरे मुँह पे चपेड़े मर जाते, मेरे बेटों को जलील किया जाता है। थाने में आपके साथ सलूक किया जाता है? मैं आज भी जलील हो रही हूँ, शायद आप भी इस बात के घुमाए। मैं किधर बैठी हूँ, उधर भी जाकर मैं कहता इधर बैठ जाओ, मैं उधर जाकर बैठती हूँ, दूसरा कहता उस कमरे में जाकर बैठ जाओ, उधर बैठती हूँ। ऐसे साहब कहते हैं मैं जी लाइफ उसमें बैठा हूँ। मैं बाहर आकर जनाजा पढ़ी, पूरे थाने का जनाजा पढ़ी हूँ, और मैं कहती हूँ मैं क्या कहूँ, मैं जज्बात में नहीं आना चाहती, मेरा सर चकरा रहा है, मैं पागल हो गई हूँ। रिक्शा आपका अपना है? मेरा रिक्शा कितनी दिहाड़ी है, आप कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं ज़्यादा नहीं चलाती, मैंने बस सवारियाँ लगाई हैं, मेरा उतना होता है जो। इस चीज़ का हर उस बंदे को जो दिहाड़ीदार है अंदाज़ा होगा कि एक रिक्शा चला के अपने बच्चों का पेट पालने वाली औरत ने वो 60,000 किस तरह से इकट्ठे करके वो बाइक ख़रीदी होगी। एक औरत अकेली कमाने वाली है और अपने यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रही है, मेहनत और हक हलाल की रिक्शा चला कर रोज़ी कमा रही है, तो वो औरत, उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि 60,000 उसने पता नहीं कितने अरसे में अपना और अपने बच्चों का पेट काट कर जमा किए, और उसके 60,000 को कोई अहमियत नहीं दी जा रही, उसकी बाइक को चोरी समझा ही नहीं जा रहा कि ये एक मामूली सी चोरी है। ये मामूली होगी उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, और जिसके पास खाने को पैसे नहीं हैं, जो किराए के घर में रहता है, उसके लिए 50-60 हज़ार की बहुत वैल्यू होती है, बहुत अहमियत होती है। आला हुकाम से आपकी क्या गुजारिश है? मेरी इनसे ये गुजारिश है, मैं कानून की मदद लेना चाह रही हूँ, मेरी मदद की जाए, थानों में मुझे जलील ना किया जाए। एसएचओ साहब है ऊपर से लेकर नीचे तबके वाले मुझे बेइज्जत ना करें, मेरे चोर को पकड़े, उनको फूलों का हार पहनाने से बेहतर है आप उन पे एक्शन लें, उन पे पर्चा दें, मेरी बाइक बरामद करें। मैं छोड़ के एसएचओ साहब से, थानों के जितने भी हमारे जो ये क्या है आईजी साहब हैं, प्लीज़ मुझ पे रहम करें। मैं खप गई हूँ, ये थानों के बाद महीना हो गया पूरा, यहाँ पर किसी 10,000 कोई अच्छा बंदा लेना तो उसके ऊपर हो जाता है। मेरे तो फिर गरीब औरत हो, मेरी कोई मदद करे, नहीं तो मुझे आप लोग धक्के मार सकते थे। थाने वाले मुझे बाइक दे दे स्पोर्ट। मैं थाने वालों ने कुछ बात की आपसे, रिकवरी की कि हम तुम्हें पैसे देते हैं या तुम्हारी बाइक वापस कराते हैं या कोई सुलह सफाई कराते हैं? इन्होंने मुझे पिछली जुमेरात का टाइम एसएचओ साहब ने कहा था कि आप अपने घर जाएं, बेफिक्र हो जाए, जुमेरात को आप आ जाना, आपको बाइक मिल जाएगी या आपको 15,000 मिल जाए। मैं कहा सर मुझे 15 लाख भी देंगे, मैंने नहीं लेने, मुझे मेरी बाइक दें। मैं इनको कह के गई, आज तीसरे जुमेरात से जुम्मा हो गया, तीसरी जुमेरात के बाद मैं आज फिर आई हूँ, तो मुझे कभी कहा जाता उधर चली जा, कभी कहता होते बेचारे सीधे साधे ने। ये बातें हो रही है, मुझे अपनी बाइक चाहिए, जहाँ से मर्जी चोरों की आंदरों से निकालें, जिस तरह मर्जी निकाल के मुझे मेरी बाइक दी। मतलब आपको अपनी बाइक चाहिए, आपको अपना चोर चाहिए। इस तरह के और भी वाक़यात होते हैं आपके इलाके में, बाकी लोगों की भी चोरी? मेरी पहले भी साका की 2 बैटरी हैं। पहले मेरी छोटी ईद के ना तीसरे दिन मेरी बाइक साका की थी, मतलब कि रिक्शा जो मैं बन चलाती, साका की 9 प्लेटें ना बैटरी थी, वो निकाली। मैंने सब्र करी, रमज़ान थे, अभी ईद नहीं आई थी, रमज़ान में रोज़े थे, मेरी वो निकली। बड़ी ईद आई ना, मैंने वो ला के डाली, क्योंकि मैंने कमाना था, मैंने खाना है। मैंने किस्तों पे लेके मैंने साका की, मुझे वो 12,000 में मिली, मैंने वो डाली ला के, मेरी फिर वो निकली। उसके बाद ये 12 रबीउल पे मेरी बाइक जाती है, वो तो फुटेज निकालने में हमने कहा शायद कोई नहीं सही, पर मेरी 2 बैटरी भी इन्होंने, मेरी बाइक भी ये लेके गए हैं। मैं गारंटी से कहती हूँ, इन्होंने पहले मेरी बैटरी निकाली, उन्होंने कहा इस औरत की पता नहीं ऐसे ही है, चलो इसकी बाइक भी ले जाए। मेरी तीसरी मरतबा चोरी हो गई है, अब तो सामने है। क्यों नहीं पकड़ते चोर, मेरी बाइक क्यों नहीं दिलाते? नाज़रीन, इनकी तकलीफ़ बजा है क्योंकि ये एक बेवा औरत है और इसके 4 बच्चे हैं और ये अपने 4 बच्चों की कफ़ालत खुद करती है। ये किराए के घर में रहती है और इसने तिनका जमा करके, वो 60-65 हज़ार रुपये जमा करके वो बाइक ख़रीदी थी ताकि अपने बेटे को कुछ कारोबार करवा सकें।
वो बाइक इनकी चोरी होगी। वो बाइक एक बाइक नहीं थी इनके लिए, एक थी। और उस इंसान के लिए ये 50-60 हज़ार बहुत अहमियत रखते हैं, जिसने 500-600 हज़ार रुपये रोज़ के कमाने हैं और इस महंगाई के दौर में गुजारा करना है। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि इस तरह के वाक़यात पर भी नोटिस लिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि कुछ बड़े वाक़यात हों तो ही नोटिस लिया जाए, गरीब के लिए ये भी एक बहुत बड़ा वाक़या है। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।